हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्मार्ट नॉलेज एसआर में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समास। तो समास किसे कहते हो, समाज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। आप वीडियो को अगर आधा देख के छोड़ देते हो तो आपको समाज समझ में नहीं आएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को पूरा देखना है और समाज को अच्छे से समझ लेना है एक बार में ही, ठीक है। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको समास कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने इस चैनल में आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया के भेद वाच्य परिवर्तन सब चीज़ बता रखे हैं, तो आप चैनल में विजिट करके ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो है समाज की परिभाषा, ठीक है। तो समाज की परिभाषा समझ लेते हैं पहले। दो या अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर जब एक ऐसा शब्द बनाया जाए जो संक्षिप्त होने के साथ साथ एक विशेष अर्थ भी प्रकट करे, उसे समास कहते हैं, ठीक है। तो समास का क्या अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनाए, ठीक है, जो संक्षिप्त होने के साथ साथ एक विशेष अर्थ प्रकट करे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब समास के प्रकार समझ लेते हैं। समास के प्रकार, ठीक। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो आपको ये समझने हैं, ये 6 समास है। तो मैं आपको 6 के समास के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और आगे जो मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला है तत्पुरुष समास, ठीक है। जब पहले शब्द से दूसरे शब्द का संबंध होता है, जैसे का, के, की, तब तत्पुरुष समास बनता है, ठीक है। राजकुमार, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? जब पहले शब्द से दूसरे शब्द का संबंध होता है, ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार, तो पहले शब्द का दूसरे शब्द से संबंध है, ठीक है। अगर हम कुमार लिख देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, पर राजा का कुमार, तो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, ठीक है। राजा कुमार मतलब राजा का बेटा, ठीक है। तो पहला शब्द राजा, ये क्या है? इससे संबंधित है, ठीक। ग्रामवासी, गांव का वासी, गांव में रहने वाला, वासी जो गांव में रहता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रामवासी, ठीक है। तो जो गांव में रहने वाला है किससे संबंधित है? गांव से, ठीक। जलपान, जल का पान, पान पान लिखते तो हमें समझ नहीं आता, बस जल का पान, तो पहला शब्द है जो दूसरे से संबंध होता है, ठीक है। अब उसके बाद समझ लेते हैं कर्मधारय समास। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो पहला शब्द रहता है वो दूसरे शब्द से संबंध रखता है, ठीक है। दोनों शब्दों का एक दूसरे के बीच में संबंध होता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे आ रहा है राजा का कुमार, ठीक है। कहाँ पे के भी आ सकता है, की भी आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा होगा? तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। दूसरा समझ लेते हैं कर्मधारय समास। जब दोनों शब्दों में एक विशेषण विशेष्य का संबंध हो, दोनों शब्द मिलकर एक ही वस्तु का बोध कराए, तब कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। जब दोनों शब्दों में एक विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ठीक है। जब दो शब्द हैं उनमें एक विशेषण एक विशेष्य का संबंध हो और दोनों शब्द मिलकर सिर्फ एक वस्तु का बोध कराती हो, तो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो मैंने ये लिखा है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप किसी भी समाज का अर्थ समझ सके, कौन से समाज में क्या होता है, ठीक है। तो आप इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप पूरा समझ जाओगे। जैसे तत्पुरुष समाज का ये समझ लीजिए आप, ठीक है। कर्मधारय समाज का ये, तो नीलकंठ, नीलाकंठ, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? दोनों शब्द मिलाकर एक वस्तु का बोध कराएं, ठीक है। तो नीलाकंठ, दो शब्द हैं नीलाकंठ, तो नीलाकंठ वाला कौन रहते हैं? महादेव, ठीक है। तो दोनों शब्द मिला के सिर्फ एक शब्द का बोध करा रही है,
नीलकंठ ने किसका करा है? महादेव। महादेव एक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा है महाराज, महान राजा। तो महान राजा होगा तो कोई एक होगा, ठीक है, दो या तीन तो होंगे नहीं, तो एक होगा, तो सिर्फ एक शब्द का ही बोध कराती है, दो शब्द मिला के, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक भी जरूर करें, ठीक है। अब एक उदाहरण मैं और बताता हूँ इसका आपको। गजानन, तो गज जैसा आनंद, ठीक है। तो गज जैसा आनंद किसका होता है? गणेश जी का, ठीक है। दो शब्द मिला के सिर्फ एक वस्तु का बोध करा दिया, तो किसका होगा? गणेश जी का, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझिए, जब दो शब्द मिलकर किसी एक शब्द का या वस्तु का बोध कराए तो उसे क्या करेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है। जैसे द्वंद्व समास, ठीक है। तो अब द्वंद्व समास को भी आप अच्छे से समझिए, जब दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं और उनका योग करने पर और का अर्थ निकलता है, तब द्वंद्व समास बनता है, ठीक है। जो दोनों पद होते हैं, ठीक है, वो समान होते हैं, दोनों का महत्व बराबर होता है, ठीक है, और उनके बीच में और लगता है, तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। राम और लक्ष्मण, ठीक है, दोनों के बीच में राम और लक्ष्मण, दोनों पद बराबर है, दोनों पद का महत्व बराबर है, ठीक है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा? और। तो अब ये समझ लीजिए, जहाँ पे दोनों पद समान हो और शब्द को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए और का यूज हो रहा हो, इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो दोनों पद समान हो, ठीक है, दोनों का महत्व बराबर हो, उनके बीच में और लग रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे? द्वंद्व समास। उसके बाद है माता पिता, ठीक है। माता और पिता दोनों का अर्थ बराबर है, दोनों का अर्थ समान है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास। अब दिन रात, दिन और रात दोनों बराबर है, हम दिन रात, ठीक है। अब यहाँ पे होता है दिन दिन, तो हम दिन और दिन तो कर नहीं सकते थे, ठीक है, दिन और रात, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप इनसे समझ गए होंगे, जहाँ पे दोनों शब्द समान हो और उनके बीच में और का अर्थ निकलता है, तो क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे, ठीक है, समझ गए। द्विगु समास, जब पहला शब्द संख्या या मात्रावाचक होता है तब द्विगु समास होता है, ठीक है। जब पहला शब्द क्या होता है? संख्या या मात्रावाचक होता है तब द्विगु समास होता है, सरल है, आप पढ़ के समझ रहे होंगे। जब जो पहला शब्द रहेगा जिसमें संख्या रहेगी, ठीक है, या मात्रावाचक होता है, ठीक है, तो क्या होता है? द्विगु समास। अब समझ लेते हैं उदाहरण से। पहला है पंचवटी, पंच, पांच वटों का समूह, ठीक है। तो पहले क्या रही हमारी? ये संख्या है ना, ये क्या है? संख्या, ठीक है, पांच वटों का समूह। तो इसमें क्या कहा गया है? जब पहला शब्द संख्या या मात्रावाचक होता है तो इसमें संख्या है, पांच क्या है? संख्या है, ठीक है। और जो शब्द पहले में आए, अगर पहले में कोई आपको ऐसा लग रहा है कि संख्या वाला शब्द है, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, इसमें भी संख्या है सात, ठीक है, तो सात ऋषियों का समूह, तो ये क्या होगा? द्विगु समास होगा। त्रिलोक, तीन लोक, त्रिलोक में तीन लोक, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? द्विगु समास। आपको समास अच्छे से समझा दिया मैंने उदाहरण दे के भी, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको 3 से 4 नंबर इससे मिल सकते हैं, ठीक है। समास को आपको छोड़ना नहीं है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए, और भी तो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे, तो आप वहां जाके भी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बहुव्रीहि समास, ठीक। तो बहुव्रीहि समास क्या बोलता है? अब देखते हैं। जब समस्त पद, ठीक है,
बना हुआ शब्द किसी वस्तु का बोध कराता है लेकिन वह वस्तु दोनों मूल शब्दों से अलग होते हैं, तब बहुव्रीहि समास बनता है। ठीक है, जब समस्त पद किसी वस्तु का बोध कराता है लेकिन वह वस्तु दोनों मूल शब्दों से अलग होती है। ठीक है, दशानन, जिसके 10 आनन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जब दोनों शब्द, ठीक है, दोनों पद या दोनों शब्द मिलकर एक वस्तु का बोध कराती है, ठीक है, वह वस्तु दोनों शब्दों से अलग होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दशानन। ठीक है, दो पद है दशानन, जिसके 10 आनन। ठीक है, ये बन चुका है हमारा। ठीक है, दशानन है जिसके 10 आनन। आनन का मतलब क्या होता है? मुख, जिसके 10 मुंह हो, तो 10 मुंह किसके हैं? रावण के। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? वह वस्तु दोनों मूल शब्दों से अलग होती है। इन दोनों से बिल्कुल अलग है। आपको ये पता है जिसके 10 आनन, पर शब्द क्या बना? रावण। ठीक है, जिसके हो। चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाएं किसके? विष्णु जी के। आप समझ गए होंगे। सब कुछ और बन रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, जो दोनों शब्दों से अलग होती है। ठीक है, पीताम्बर, आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, दशानन जैसे रावण होता है, चतुर्भुज भगवान विष्णु होता है, जो पीले अंबर या पीले वस्त्र पहनता हो, तो कौन पहनते हैं? भगवान कृष्ण। ठीक है, तो आपको जो उदाहरण है, कुछ उदाहरण आपको याद करने हैं, आपको इनमें दिक्कत हो सकती है आप इन्हें समझने में। ठीक है, तो आपके कुछ उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, वो 3 तो मैंने बता दिए, 3-4 आपको और याद करने इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हो। ठीक है, तो यही होता है जिसका मतलब दोनों शब्द मिला के जो वस्तु बनती है या कोई शब्द बनता है उसका अर्थ अलग हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अब लास्ट वाला देख लेते हैं, अव्ययी भाव समास। जब समस्त पद किसी क्रिया या अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो नहीं बदलता का बोध कराता है, तब अव्ययी समास बनता है। कि जब कोई पद, ठीक है, क्रिया या अव्यय नहीं बदलता है, ठीक है, तो तब क्या होता है? अव्ययी भाव समास बनता है। ठीक है, तुरंत प्रत्युत्तर। ठीक है, तुरंत दिया गया उत्तर, सेम है, तुरंत प्रत्युत्तर, तुरंत दिया गया उत्तर, इसी का अर्थ है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं हुई इसमें, तो ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यथा समय, समय के अनुसार। आप समझ गए होंगे, जो शब्द बदले ना। ठीक है, प्रतिदिन, हर दिन। ठीक है, ये सिर्फ इसी का अर्थ है, एक इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कोई अलग शब्द नहीं बन रहा। ठीक है, ये जो है उसी का अर्थ इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो ये क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे वीडियो आगे भी देखते रहे, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। क्योंकि आपको पता है, अगर आप 10th और 9th में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये समास रहते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी तैयारी जरूर करनी है, और आपके 4 नंबर तक इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।